स्टूडेंट्स चैप्टर 2 में नेक्स्ट टॉपिक है मोल। ठीक है जी, मोल भी एक बेसिकली कैलकुलेशन का तरीका है। हम डायरेक्टली एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस से जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो है वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो इनके मासेस का जो है वो क्वांटिटी भी बहुत कम होती है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमने एक नई जो है वो कैलकुलेशन के लिए टर्मिनोलॉजी ड्राइव की और उसको हम मोल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है जी। तो बेसिकली इसको मैं किस तरीके से समझाऊंगी, आप ये देख लें। यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है। ये कार्बन है, कार्बन का एक मोल किसके बराबर होगा? सपोज़ हम सिर्फ एक एलिमेंट की बात करते हैं जो कि कार्बन है, उसका एटॉमिक मास हो गया 12 ग्राम। इसी तरह मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास 24 ग्राम है। इनके एटॉमिक मासेस को जब आप ग्राम से मेंशन कर दो तो वो बराबर हो जाता है 1 मोल के। अब जो है वो ये तो एलिमेंट की बात हो गई। नेक्स्ट है कंपाउंड्स। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, ये सब कंपाउंड्स है। और कंपाउंड्स का आपको पता है एटॉमिक मास नहीं होता बल्कि मॉलिक्यूलर मास होता है। इनके मॉलिक्यूलर मास को जब कैलकुलेट करके आप जो है वो ग्राम से मेंशन करते हो तो वो भी बराबर हो जाता है 1 मोल के। 1 मोल सिंपली क्या है कि किसी भी एटम के या फिर जो है वो मॉलिक्यूल के या फिर कंपाउंड के, दोबारा से सुन लें, एटम हो गया, या फिर जो है वो सिंगल एटम की बात हो रही है, किसी भी सिंगल एटम, सिंगल कंपाउंड या फिर कोई मॉलिक्यूल हो गया, उसको जो है वो उसके मॉलिक्यूलर मास को जब आप ग्राम में मेंशन करते हो ना तो वो बराबर हो जाता है 1 मोल के। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एक एलिमेंट की या एक कंपाउंड की या एक मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास को हम जो है वो 1 मोल कहते हैं। अब मैं कहूँ कि कार्बन है आपके पास, जिसका जो है वो एटॉमिक मास मैं लिखती हूँ 24 ग्राम। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन का एटॉमिक मास हो जाता है 24 ग्राम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 मोल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन होता तो उसका एटॉमिक मास 12 था, वो 1 मोल के बराबर था। अब कार्बन की क्वांटिटी बढ़ गई, एटॉमिक मास कितना हो गया? 24 ग्राम। तो उसका जो है वो मोल भी बढ़ गया, 2 मोल हो गए। मोल को फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला भी है, यहाँ पर गिवन है। गिवन मास, जो भी आपको एटॉमिक मास दिया जाए जिस भी फॉर्म में, जो भी आपको गिवन मास दिया जाए उसको डिवाइड कर दें आप उसके एक्चुअल एटॉमिक मास से, तो आप उसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है जी। इसके भी आपको जो है वो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको